देर से चुपचाप खड़ी हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे, मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि रुद्र और मेरे बीच में कुछ नहीं है। फिर भी हजारों सवाल, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तुम बताओ, तुमने क्या किया? मेरी मौत की खबर आए 7 दिन भी नहीं हुए थे रॉकी, और तुम रुचिका से शादी कर रहे थे। कभी पूछा मैंने तुमसे तुम्हारे और रुचिका के बीच में क्या चल रहा है? कभी किया ये सवाल? नहीं ना। और तुमने 2-4 बार मुझे रुद्र के साथ बात करते क्या देख लिया। तुमने तो हमारी प्रेम कहानी बना ली। वो सच नहीं है रॉकी, आज कह रही हूं, फिर कभी नहीं कहूंगी। और इसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो जाओ, नीचे जाकर अपनी फैमिली से कह दो कि तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो। पर आगे कभी मत कहना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पर जो गलती मैंने की नहीं है उसके लिए तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। मैं करने नहीं दूंगी, कोई गलत इल्जाम नहीं लूंगी अपने साथ। सुनकर मैं वो 4 दिन, उन 4 दिनों में जो प्यार तुम्हें हुआ वही मुझे भी हुआ रॉकी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। रुद्रा, अब तू इसके अंदर कैद हो चुका है। अब तुझे मेरी कैद से कोई नहीं छुड़ा सकता। आखिर रुद्र गया तो गया कहाँ? मुझे उसे ढूंढना है। यही सही मौका है घर से बाहर जाने का। ये चल क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी कहकर गई कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं कर रही। बोल, अभी आधी रात को कहाँ जा रही है? यार जो भी है, सच या झूठ, उससे बाहर आ जाएगा। जो होना है आज ही हो जाएगा। मगर मैं शिवांगी को मेरी और मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ नहीं खेलने दूंगा। अभी 1 सेकंड पहले तो यही थी। 1 सेकंड में कहाँ गायब? ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आज शिवांगी के पीछे जाऊंगा मैं और सच सामने लाऊंगा। अगर शिवांगी गलत है तो ये किस्सा आज ही खत्म कर दूंगा। I'm done. Fed up with this. रुद्र गायब? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए गुरुदेव, कहाँ है वो? कैसे हुआ ये सब? नहीं पता चल जाएगा।
शिवांगी, तुम ओम नमो शिवाय का जाप करो। अगर शिव जी प्रसन्न हो गए तो इसी पानी में रुद्र दिख जाएगा। हर हर महादेव। ये क्या था गुरुदेव? ये तो गायब हो गया। रुद्र तो वहां था ही नहीं। रुद्र वहीं था, वहीं उस सिंह में कैद। क्या? पर कैसे गुरुदेव? ये तो मैं नहीं जानता, पर ये अवश्य जानता हूँ कि वो गुफा उस ऊंची पहाड़ी के पीछे है जहाँ गेहूं का घना खेत है। तुम्हें वहां जाना होगा। पर गुरुदेव, इतने बड़े खेत में मैं उस गुफा को कैसे ढूंढूंगी? पर गुरुदेव, अगर मैं वहां पहुंच भी गई तो रुद्र को कैसे ढूंढूंगी? उसका भी उपाय है। ये लो ना, इसे अभी मत खोलना। ये अभिमंत्रित भभूत है। जब तुम उस सिंह के पास पहुंच जाओगे तब ये भभूत उसके ऊपर डाल देना। जिस सिंह में रुद्र होगा वो इस भभूत के असर से लाल हो जाएगा और तुम्हें रुद्र मिल जाएगा। पर याद रहे, वक्त से पहले ये भभूत खुल गई तो धुआं बनकर उड़ जाएगी। एक जरूरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखो। शिवांगी इस मंदिर में इससे बातें कर रही है? रुद्र नहीं, उसने तो कहा था कि रुद्र उसके बीच में कुछ, और उससे मिलने यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी रुद्र को ढूंढने जाती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है शिवानी। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ। गुरुदेव, ये मेरे पति हैं। भगवान के दर पे आए हो, आशीर्वाद लेके जाओ बेटा। शिवांगी अक्सर सोमवार को यहाँ आती है अपने शिव जी की आराधना करने। मैंने कई बार कहा जोड़े में आके पूजा करो। अब रुको, मैं चरणामृत लाता हूँ। लड़ी सारी तुम पे शक किया। वो आधी रात को तुम घर से बाहर गई तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, और क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं रुद्र से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके बाद अब यही मेरे इष्ट हैं, मेरे देव। जब भी मुश्किलों में होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। अब दोनों जोड़े में महादेव की आराधना करो। काश तुम मेरी माँ के कातिल ना होते, काश।
काश हम दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता तो आज ये प्रार्थना सफल होती। हर हर महादेव। वैसे तुम आई कैसे यहाँ? मैं हमेशा यहाँ चलकर ही आती हूँ। कोई नहीं, तुम अब मेरे साथ चलो घर। ये रॉकी इतनी सुबह सुबह कहाँ अब गया? सुबह के 4 बज गए हैं, सरगी का वक्त हो गया है। रॉकी लगता है वॉशरूम में होगा। नहीं है रॉकी, लगता है वो कहीं बाहर गया है। यही सही वक्त है, मुझे रुद्र को ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा। मैं भस्म ले लेती हूँ। वो सरगी का वक्त हो गया था ना, और मेरी खाना यूरिन लेकर आया तुम्हारे लिए। सरगी समझ लो, पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था। खा लो प्लीज। आज रॉकी को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या बात है रॉकी? नीचे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, करवा चौथ, पूजा, और यहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आ रहा है तू? बड़ी माँ, एक्चुअली वो बात नहीं है। एक्चुअली झूठा कहीं का। नहीं। देखा शिवांगी, क्या कर रहा था तू? नहीं बड़ी माँ, एक्चुअली खाना वाना कुछ नहीं। वो आपकी बहू जो है अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था उसने, और तबीयत खराब हो गई थी। ये सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तू अपने पति के लिए सरगी लेकर आया। पर क्या है ना बेटा, करवा चौथ में सरगी का शगुन सिर्फ सास ही करती है। क्या है ना, रॉकी की मां इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे को मैंने बड़े नाजों से पाला था। अब मैं तो तुम्हारी सास हुई ना, तो सास की तरफ से ये सरगी ले लो। इसी बहाने अपने इन हाथों से एक अच्छा कर्म हो जाएगा। एक बात और, सरगी के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। बड़ी माँ का बड़ा आशीर्वाद। अरे पैर तो छुओ, आशीर्वाद चाहिए ना, चलो पैर छुओ। हे शिव जी, इसने गरुड़ कवच पहना है। इसके पैर छूंगी तो मेरा असली रूप इसके सामने आ जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि मैं नागिन हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? वो बड़ी माँ, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ ना। माँ हमेशा कहती थी कि स्नान करने के बाद ही बड़ों का आशीर्वाद लो, तभी आशीर्वाद फलता है। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आती हूँ, वहीं सरगी भी खा लूंगी और आशीर्वाद भी ले लूंगी आपसे। ठीक है, जल्दी आ जाना।